ये प्रॉब्लम आर.डी. शर्मा से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, जहाँ इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है और फोसाई दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, E इक्वल टू हाफ एंड फोसाई प्लस माइनस 2 0। ठीक, तो E इक्वल टू हाफ, फोसाई आर ऑन द एक्स एक्सिस, फोसाई आर ऑन द एक्स एक्सिस। कहाँ से फोसाई आपका है, फोसाई प्लस माइनस 2 0। दिस implies that कि foci are on the x axis और on the x axis। ठीक, दैट इज आपके पास c क्या आ गया, c 2 आ गया, c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2। ठीक, e दिया हुआ हाफ, तो e इक्वल टू, e को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, e इक्वल टू c बाय a विच इज लेस देन 1, e इक्वल टू c बाय a विच इज लेस देन 1। तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू c बाय e, c कितना है 2 है, e कितना है 1 बाय 2 है, दैट इज 4। तो लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस कितना है 4, तो a का स्क्वायर कितना हो गया 60, a का स्क्वायर कितना हो गया आपका 60। ठीक, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालना है तो हमको बी स्क्वायर भी निकालना होगा, ए स्क्वायर निकल गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज 16, सी कितना है आपके पास, सी 2 है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, दैट इज इतना इक्वल टू 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 12, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 12। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या हो गया, द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the ellipse, x square by a square plus y square by b square is equal to 1, that is x square by a square that is 16 और b square that is 12 plus y square by 12 is equal to। ठीक है, क्या दिया हुआ था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालना था, ई दिया हुआ था, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और फुसाई दिया हुआ, तो फुसाई यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आर ऑन द एक्स एक्सिस, तो सी इक्वल टू 2 हो गया, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया फुसाई, और ई दिया हुआ सी बाय ए, ई को हमने डिफाइन किए थे कैसे, सी लेस देन ए, सी बाय ए लेस देन 1, और इसी को ई कहा गया था। ठीक है, तो ई निकल गया, तो ए से ए इक्वल टू सी बाय ई, यहाँ से हमारा ए निकल गया, ए निकल गया तो ए का स्क्वायर निकल गया, और बी का स्क्वायर निकल गया, तो ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ से बी निकल गया, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 12, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किस तरह का एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक, दूसरा ई दिया हुआ है और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ दिया हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ दिया हुआ है ना, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हम लोग क्या पढ़े थे, length of the latest rectum, a line segment, a line segment passing through the any of the foci perpendicular to the x-axis। ठीक है,
Length of the latest rectum 2b square by a, 2b square by a. Length of the latest rectum. A line segment passing through any of the foci are perpendicular the major axis, perpendicular the major axis. ये latest rectum हो गया, ये latest rectum हो गया. Latest rectum of an ellipse. तो क्या latest of ellipse क्या होता है? 2b square by a, 2b square by a. हम लोग निकाले थे 2b square by a. Length of the latest rectum 2b square by a, 2b square by a. Length of the latest rectum 2b square by a. ठीक. ये आपका दिया हुआ है सोल्यूशन. ये इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 एंड लेंथ ऑफ latest rectum equal to 5. The length of the latest, that is 2b square by a equal to 5. ठीक. हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर. ठीक. क्या है कि a स्क्वायर minus b square equal to c square, that is a square minus c square equal to b square. ठीक. तो 2b square by a equal to 5, that is 2b square, that is a square minus c square, a square minus c square by a equal to 5. ठीक. that is 2a square और c square तो क्या लिखते हैं, इक्वल टू c by a, इक्वल टू c by a, इक्वल टू c by a. तो c इक्वल टू क्या हो गया, c इक्वल टू हो गया a e, c इक्वल टू a. तो c इक्वल टू a, तो a का स्क्वायर, e का स्क्वायर इक्वल टू 5 बाय a. अब हम लोग यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 2a स्क्वायर बाय a, और यहाँ का बच गया 1 माइनस e का स्क्वायर इक्वल टू 5, 1 माइनस e का स्क्वायर इक्वल टू 5. e कितना है आपके पास 2/3, तो e का स्क्वायर कितना हो जाएगा, e कितना है, e इक्वल टू 2/3 गिवन है, तो e स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4/9. ठीक. e इक्वल टू आपके पास 2/3 ये गिवन है, तो e का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9. ठीक. यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आपके पास कितना बचा 2a, 1 माइनस 4/9 इक्वल टू 5, दैट इज 2a, या 9 माइनस 4/9 इक्वल टू 5, दैट इज 2a. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट कि 2a इंटू 5/9 इक्वल टू 5. ठीक. कैंसिल हो गया 5 है, तो ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ए इक्वल टू आ गया 9/2, ए इक्वल टू 9/2. तो ए इक्वल टू 9/2, तो ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81/4, 81/4. तो हम बी स्क्वायर निकाल लें, सिंस ए स्क्वायर माइनस a square minus b square equal to c square.
a square, यहाँ c का स्क्वायर दैट इज a square, that is a square minus c का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर दैट इज a square, that is 81/4 c का स्क्वायर। ठीक है, तो c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a e का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर, c इक्वल टू c बाय a, तो c इक्वल टू ए ई। ठीक, c इक्वल टू ए ई, ए कितना है आपके पास आया 9/2 और e कितना है, e आपके दिया हुआ 2/3, e इक्वल टू 2/3। ठीक ठीक, तो c स्क्वायर कितना हो गया, तो c स्क्वायर दैट इज 81/4 दैट इज 4/3। ठीक है, ठीक है, तो c स्क्वायर इक्वल टू आ गया 27। c इक्वल टू आपका कितना आ गया, गलती है क्या, अच्छा की वाले को, ठीक है, तो 81/4, तो यहाँ 81/4 माइनस ए ई, तो ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर और ई का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर दैट इज 81/4 माइनस ए का स्क्वायर दैट इज 81/4 और ई का स्क्वायर, तो ई का स्क्वायर 4/9, सॉरी 4/9, ए स्क्वायर इक्वल टू 4/9 इक्वल टू बी का स्क्वायर, ई स्क्वायर ई इक्वल टू 2/3 गिवन है, ये आपका गिवन है दिया हुआ, ई का स्क्वायर 4/9, तो 4/9। ठीक, ठीक है, ठीक है, कितना हो गया 81/4 माइनस यहाँ 9 इक्वल टू बी का स्क्वायर दैट इज 81 माइनस 36/4 इक्वल टू बी का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 45, 45/4, 45/4। The required equation is required equation of the ellipse x square by a square, तो a स्क्वायर कितना है 81/4, 81/4 प्लस y स्क्वायर 45/4 इक्वल टू 1 दैट इज 4x का स्क्वायर बाय 81 प्लस, ठीक है, प्लस 4y का स्क्वायर बाय 45 इक्वल टू 1। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, और इससे थोड़ा सा therefore the required equation of the ellipse x square by a square, तो a square 81/4 plus y square that is 45/4 equal to 1 that is 4x का स्क्वायर by 81
प्लस 4y का स्क्वायर बाई 45 इक्वल टू रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आपका ये है। ठीक है, इसको आज आगे जाएंगे तो एलसीएम आगे लेते हैं तो ये आपका फाइनली बी 20x का स्क्वायर प्लस 36y का स्क्वायर इक्वल टू 405। इससे हम लेके आगे जाएंगे तो ये आ जाता है। इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था ई दिया हुआ था, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ था, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम तो ई इक्वल टू इतना तो सी इक्वल टू ए ई। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से हम लोग ए निकाल लिए, ए से तो ए स्क्वायर निकल गया, फिर ए माइनस बी इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ से मेरा बी निकल गया, यहाँ से बी निकल गया। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर निकल गया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आपका। ठीक है, अगला क्या है कि इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है और सेमी मेजर एक्सिस भी दिया हुआ है, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालना है, आपके पास ई दिया हुआ है तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है कि ई इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 एंड सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू 4। ठीक, सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू 4 है, दैट इज ए इक्वल टू 4, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ए स्क्वायर इक्वल टू 6। चलते ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। सी इक्वल टू क्या हो, ई इक्वल टू होता है सी बाय ए, तो सी इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर हो गया इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, यहाँ से क्या निकालें, ए का स्क्वायर निकालें कॉमन, ए का स्क्वायर तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है आपका 16, ए स्क्वायर 16, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 16, 1 माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1/4 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ है तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ठीक, यहाँ से क्या हो गया 16, 4 माइनस 1/4 इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक, दैट इज 4 इंटू 3 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 12 है, बी स्क्वायर इक्वल टू 12 है। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड equation of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, that is x square by 16, x square by 16, a square by 6, और y plus y square by 12 is equal to, ठीक, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकल गया, कैसा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक, इसको और आगे जाए तो क्या हो जाएगा, ये 16 इंटू 12, 12 एक्स का स्क्वायर प्लस 16 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, 16 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1 या, ठीक, यहाँ से क्या हो गया 12 एक्स का स्क्वायर
प्लस 16 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 12। इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 12। ठीक, दैट इज 16 इंटू 12। ठीक, दैट इज 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल टू 48। ठीक, इतना डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम निकाल के काम कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकल गया कब, जब ई दिया हुआ हो और लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स दिया रहा हो। तो इस तरह से हम सॉरी सेमी मेजर एक्सिस दिया रहा है तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। इसमें क्या था, ई दिया हुआ था और लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स दिया हुआ था, तो इससे भी हम लोग इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये सभी आर डी शर्मा का है। एलिप्स इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हाफ है, फुसा इतना है, फुसा इतना है, तो फुसा इतना है। और एक्स एक्सिस तो सी इक्वल टू 2, सी स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल सी बाई ए हो गया। तो ए 4 है तो ए का स्क्वायर कितना हो गया, तो बी निकल जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकल गया। यहाँ ई भी दिया हुआ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स है, तो ए इक्वल टू था लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स का 2b स्क्वायर बाय ए इक्वल टू 5, तो 2b स्क्वायर है। यहाँ से हम लोग होते हुए ए निकल गया, तो ए का स्क्वायर भी निकल गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर निकाल दिया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स यहाँ चल जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ए इक्वल टू हाफ हो गया, सेमी मेजर एक्सेस दैट इज ए इक्वल टू 4, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बी स्क्वायर निकल गया। ठीक है, थैंक